छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में जेल में बंद हाई प्रोफाइल आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। करीब 2 साल बाद 6 आरोपी अब जेल से बाहर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए सौम्या चौरसिया, निलंबित IAS रानू साहू, समीर बिश्नोई, रजनीकांत तिवारी, वीरेंद्र जायसवाल और संदीप नायक को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि ये सभी आरोपी छत्तीसगढ़ में नहीं रहेंगे और जहां भी रहेंगे 1 हफ्ते के भीतर अपने पति की जानकारी स्थानीय थाने को देनी होगी। साथ ही सभी को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना होगा। जमानत याचिका पर सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने की। कोर्ट ने यह फैसला गवाहों को प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर लिया है। क्या है DMF घोटाला? ED और EOW की रिपोर्ट से साफ हुआ है कि कोरबा जिले के DMF फंड से टेंडर आवंटन में भारी गड़बड़ी की गई है, जिनका मकसद खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए था। वही फंड ठेकेदारों, बिचौलियों और अधिकारियों की जेब में चला गया, जिसके बाद धारा 120B और 420 के तहत केस दर्ज हुआ है। जिन नामों पर गंभीर आरोप है उनमें शामिल हैं संजय शिंदे, अशोक कुमार अग्रवाल, मुकेश कुमार अग्रवाल, ऋषभ सोनी और बिचौलिए मनोज द्विवेदी, पीयूष साहू, अब्दुल शेखर जैसे कई नाम। ED के अनुसार इन सभी ने मिली भगत कर करोड़ों की हेराफेरी की। क्या है DMF फंड? DMF यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एक ट्रस्ट है जो राज्य सरकार द्वारा खनन प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए स्थापित किया गया है। इनका पैसा खनन से जुड़े क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी योजनाओं में लगाया जाना था, लेकिन अब ये पैसा कैसे और किनके हाथ में चला गया, यह जांच का विषय बन गया है। कोयला घोटाला, 570 करोड़ की अवैध वसूली का मामला। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल स्कैम की। ED ने दावा किया है कि कोयले के संचालन और परिवहन के नाम पर सिंडिकेट बनाकर अवैध वसूली की गई। 15 जुलाई 2020 को खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक IAS समीर बिश्नोई ने एक आदेश निकाला, ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन करने का आदेश दिया। बस यहीं से घोटाले की पटकथा शुरू होती है। सिंडिकेट में शामिल कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी अधिकारियों से मिली भगत कर 25 रुपये प्रति टन की दर से उगाही करता था। जिस व्यापारी ने यह रकम जमा की उसे ही पीट पास और ट्रांसपोर्ट पास दिया जाता था। कुल मिलाकर 570 करोड़ रुपए की अवैध उगाही का आरोप है। अब तक कौन कौन हुआ गिरफ्तार? ED की रेड में जिन हाई प्रोफाइल नामों को गिरफ्तार किया गया उनमें शामिल है निलंबित IAS समीर बिश्नोई, कोल कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, पूर्व मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया, निलंबित IAS रानू साहू, संदीप नायक, वीरेंद्र जायसवाल और कई अन्य। FIR में कुल 36 नामजद आरोपी, जिनमें पूर्व मंत्री, विधायक और नौकरशाह तक शामिल हैं। ED और ACB EOW दोनों कर रही है जांच। इस पूरे घोटाले की जांच अब 2 एजेंसियां कर रही हैं। ED प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग और संपत्ति जब्त के आधार पर जांच कर रही है। EOW और ACB आपराधिक षड्यंत्र और आर्थिक अपराधों के आधार पर जांच कर रही है। ED की जांच के मुताबिक इस घोटाले का मास्टरमाइंड है कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी। आरोप है कि उसने एक सिंडिकेट बनाकर कोल व्यापारियों से प्रति टन 25 रुपए की अवैध वसूली की। इसी के आधार पर 570 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ। ED का दावा है कि कोयला घोटाले में शामिल लोगों की 49 करोड़ 73 लाख रुपए से ज़्यादा की संपत्तियां जब्त की गई हैं। इनमें बैंक बैलेंस, जमीन, जेवरात, गाड़ियां सब कुछ शामिल है। इस घोटाले में कई वरिष्ठ अधिकारी, नेता और पूर्व मंत्री भी जांच के घेरे में हैं। वहीं इस मामले में 2 आरोपी सूर्यकांत तिवारी और निखिल चंद्राकर को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। इनकी जमानत याचिका पर सुनवाई जुलाई में होगी। तब तक ये दोनों जेल में ही रहेंगे। 570 करोड़ रुपए के इस कोल स्कैम ने छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। अब देखना होगा कि क्या अदालत अगली सुनवाई में क्या फैसला लेती है और क्या सच्चाई सामने आती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।